दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने सख्त फैसले और नए नियमों की वजह से लगातार चर्चा में हैं। वो एक नए और आत्मनिर्भर नेपाल का सपना दिखा रहे हैं और उसी दिशा में तेजी से कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने आम जनता, खासकर बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों को, छोटे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस फैसले को लेकर सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत में भी चर्चा तेज हो गई है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की नई भंसार यानी कस्टम नीति का। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, इस नीति के तहत 100 नेपाली रुपए से ज्यादा कीमत का सामान ले जाने पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है और इसी को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले समझते हैं कि जमीनी स्थिति क्या है। अगर आप भारत से नेपाल जा रहे हैं और अपने साथ 100 नेपाली रुपए यानी करीब 62 भारतीय रुपए से ज्यादा का सामान ले जा रहे हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, वरना बॉर्डर पर तैनाती नेपाली सुरक्षा बल आपका सामान जब्त कर सकते हैं। इसमें खाने पीने की चीजें जैसी आटा, दाल, चावल, तेल, फल या कोल्ड ड्रिंक, लगभग हर चीज शामिल है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगने वाले सभी बॉर्डर पर यह सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों की जांच हो रही है और कई मामलों में उनका सामान बॉर्डर पर ही उतरवा लिया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सीमा पार करते हैं। कई नेपाली नागरिक भारत की तरफ लगने वाले बाजारों से सामान खरीद कर अपने देश ले जाते हैं, लेकिन अब या तो उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी या फिर सामान वहीं छोड़ना पड़ रहा है। बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें हर सामान की सख्ती से जांच हो रही है और बिना अनुमति कुछ भी ले जाना मुश्किल हो गया है। नेपाल की सीमा पुलिस अपने ही नागरिकों पर सख्ती बरत रही है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। खासकर वे लोग जो भारतीय बाजारों पर निर्भर थे अब गुस्से में हैं और कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो सीमा क्षेत्र में तनाव जैसी स्थिति की भी बात की जा रही है। छोटी छोटी चीजों पर भी कस्टम ड्यूटी लगाने से आम लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि राजस्व बढ़ाने के नाम पर भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर असर डाला जा रहा है। बालेन शाह सरकार के इन नियमों को कई लोग पूरी तरह अव्यवहारिक और हास्यास्पद बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की चीजों पर इस तरह की सख्ती गरीब जनता पर सीधा बोझ डालती है और उनकी हालत और खराब कर सकती है। अब नेपाल के 100 वाले नियम पर भारत सरकार का भी ताजा बयान सामने आया है। पहली बार भारत सरकार ने इस फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेपाल द्वारा लगाए गए भारी कस्टम ड्यूटी के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी बात रखी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि उन्हें नेपाली अधिकारियों द्वारा लागू किए जा रहे इस नियम की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा है कि सीमा पार करने वाले यात्रियों से शुल्क लिया जा रहा है, खासकर उन लोगों से जो भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान लेकर के जा रहे हैं। जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत समझता है कि नेपाल सरकार का यह कदम अनौपचारिक व्यापार और तस्करी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि निजी उपयोग के लिए घरेलू सामान ले जाने वाले आम लोगों को बॉर्डर पर अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा। यहां साफ तौर पर विदेश मंत्रालय यह संकेत दे रहा है कि भारत सरकार नेपाल के इस फैसलों पर नजर बनाए हुए है और इसे तस्करी पर लगाम लगाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महाराजगंज से एक वीडियो सामने आया था जिसमें नेपाली पुलिस भारतीय सीमा में घुसकर एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाती दिखी थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना गया। लेकिन इस मामले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुल मिलाकर नई कस्टम नीति को लेकर भारत सरकार का रुख संतुलित नजर आ रहा है, जिसमें न तो सीधी आलोचना है और न ही खुला समर्थन। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है, जहां बॉर्डर पर तैनात नेपाली सुरक्षा बल हर व्यक्ति के सामान की जांच कर रहे हैं और 100 से ज्यादा का सामान होने पर सभी से कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही है।
चाहे वो निजी उपयोग के लिए ही क्यों ना हो। अगर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरता है तो उसका सामान जब्त कर लिया जाता है या फिर वो खुद ही अपना सामान वहीं छोड़कर लौट जाता है। यानी बालेन शाह सरकार का यह नियम काफी सख्त माना जा रहा है और इसका असर सीधे आम लोगों पर दिख रहा है। हालांकि इस फैसले को लेते वक्त सरकार ने साफ कहा कि उनका मकसद अपने देश के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। उनका कहना है कि नेपाल को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है और लंबे समय से चली आ रही बाहरी निर्भरता को खत्म करना होगा। इस नजरिए से देखा जाए तो सरकार अपने देश के लिए सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं, जहां बॉर्डर पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से कई लोग इस फैसले को गलत मान रहे हैं। वहीं सरकार के नजरिए से देखा जाए तो यह कदम उन्हें सही और जरूरी लग सकता है। अब भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी काफी संतुलित नजर आती है। इसमें बालेन शाह सरकार के फैसले पर कोई सीधा सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि बॉर्डर पर आम लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी ओर यह भी खबरें सामने आ रही है कि आने वाले समय में भारत की तरफ से भी बॉर्डर पर जांच को लेकर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। जिस तरह नेपाल की तरफ से अचानक नियम लागू कर सख्ती की गई, उसके जवाब में भारत भी अपनी प्रतिक्रिया को कड़ा कर सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि भारत से नेपाल जाने वाले हर व्यक्ति की लाइन लगाकर जांच की जा रही, चाहे वो बस से जा रहे हों या किसी और वाहन से भी जा रहे हों, जांच हो रही है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से नेपाली नागरिकों पर किसी तरह की सख्ती नहीं की गई है और उन्हें सामान्य तरीके से आने जाने दिया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रोटी और बेटी का भी गहरा संबंध दोनों देशों के बीच रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? यह फैसला आपको सही लगता है या गलत? अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।